Good afternoon, all of you. Welcome back to my YouTube channel केमिस्ट्री बाय ज्योति चौहान। आज हम फिर से लेकर आए हैं साइंस की वीडियो नए क्वेश्चंस के साथ सीटेट जुलाई 2024 के लिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट, निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी उपरोक्त सभी। इट्स राइट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपाती, दाल और बैंगन कौन सा भोजन है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज ए शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है? ऑप्शन ए दूध दही, बी पनीर, सी घी मांस, डी उपरोक्त सभी। इट्स राइट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन खाना क्यों जरूरी है? ए ऊर्जा देता है, बी काम करने की शक्ति देता है, सी जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, डी उपरोक्त सभी। इट्स राइट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल, सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं? ए पेड़ पौधों से, बी जंतुओं से, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज ए पेड़ पौधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? ए पोषक, बी पादप, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज ए पोषक तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहारी रेशे क्या होते हैं? ए साबुत खाद्यान्न, बी दालें आलू, सी ताजे फल सब्जियां, डी उपरोक्त सभी। इट्स राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी उपरोक्त सभी। इट्स राइट आंसर इज ए विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं? ए तले हुए भोजन को, बी चिकनाई वाले भोजन को, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज सी ए और बी दोनों। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? ए रुक्षांश, बी प्रोटीन, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज ए रुक्षांश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 6। ये डी वाला जो है रिपीट हो गया है तो इसमें लिख देना है उपरोक्त में से कोई नहीं। इट्स राइट आंसर है सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है? ए विटामिन नष्ट हो जाते हैं, बी लाभदायक प्रोटीन खनिज लवणों की हानि हो जाती है, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? ए कमजोरी, बी स्कर्वी, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज ए कमजोरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? ए बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, बी पचे भोजन को बाहर निकालना, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज ए
बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? ए, भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना, बी, भोजन में पानी की कमी, सी, ए और बी दोनों, डी, कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज ए, भोजन में किसी पोषण की कमी लंबी अवधि तक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? ए, ऊर्जा भोजन, बी, रक्षात्मक भोजन, सी, शरीरवर्धक, डी, उपरोक्त सभी। इट्स राइट आंसर इज सी, शरीरवर्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? ए, उचित मात्रा में पोषक तत्व, बी, रुक्षांश, सी, जल, डी, उपरोक्त सभी। इट्स राइट आंसर इज ए, उचित मात्रा में पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए, घेंगा जिसे गाइटर भी बोलते हैं, बी, रिकेट्स, सी, ए और बी दोनों, डी, कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज ए, घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है धागे की पतली लड़ियों को, बी, सुई को, सी, ए और बी दोनों, डी, जड़ों को। इट्स राइट आंसर इज ए, धागे की पतली लड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ए, बंधाई, बी, बुनाई, सी, कताई, डी, ओटना। इट्स राइट आंसर इज बी, बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधे को उगाने के लिए उचित मृदा कैसी होनी चाहिए? ए, लाल मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, चिकनी मिट्टी, डी, रेतली मिट्टी। इट्स राइट आंसर इज बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतुओं से क्या बनता है? ए, वस्त्र, बी, धागा, सी, कपड़ा, डी, उपरोक्त सभी। तो इट्स राइट आंसर इज बी, धागा बनता है तंतुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सी टेट में भी बिल्कुल इसी तरीके से आते हैं। यहां लिखा हुआ है नहीं। ए, बत्तियां बनाने में, बी, रजाइयां बनाने में, सी, बोरियां बनाने में, डी, तकिए बनाने में। इट्स राइट आंसर इज सी, बोरियां बनाने में धागे का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटसन तंतुओं को तने से कैसे अलग किया जाता है? ए, डंडों से पीटकर, बी, पशुओं को घुमाने से, सी, तने को जल में गलाकर हाथों द्वारा, डी, मशीनों द्वारा। इट्स राइट आंसर इज सी, तने को जल में गलाकर हाथों द्वारा। पटसन बोलते हैं सन को, तो उसे पानी में भिगोया जाता है फिर अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है? ए, रुई, बी, ऊन, सी, रेशम का धागा, डी, शण। इट्स राइट आंसर इज सी, रेशम का धागा। नेक्स्ट, संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है? ए, रेशम, बी, ऊन, सी, कपास, डी, पॉलिस्टर। इट्स राइट आंसर इज डी, पॉलिस्टर। इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी, संश्लिष्ट तंतु बोलते हैं जो हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया जाए। तो कपास भी प्लांट होता है कपास का, ऊन भेड़ों के मतलब जो रवे होते हैं उनसे बनाई जाती है, रेशम कीट के कोकून से बनता है,
और ये जो पॉलिस्टर है ये ह्यूमन मेड है। तो यही आपका संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? ए शीत, बी उष्ण, सी नम, डी शुष्क। तो इट्स राइट आंसर इज बी, उष्ण जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित नहीं होता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा गया है। ए मैट, बी गद्दे, सी रस्सी, डी उपरोक्त सभी। तो इट्स राइट आंसर इज डी। ना तो मैट बनती है, ना गद्दे बनते हैं, ना रस्सी बनती है नारियल के जो रेशे होते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है? ए फ्लेक्स, बी पॉलिएस्टर, सी नायलॉन, डी एक्रिलिक। इसमें पूछा गया है संश्लिष्ट तंतु नहीं है, तो इट्स राइट आंसर है ए फ्लेक्स, क्योंकि पॉलिएस्टर भी ह्यूमन मेड है, नायलॉन भी और एक्रिलिक भी। एक फ्लेक्स है जो ह्यूमन मेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटसन कहाँ से मिलता है? ए पौधे से, बी जंतु से, सी ए और बी दोनों, डी मिट्टी से। इट्स राइट आंसर इज ए, पौधे से मिलता है, पौधे के तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? ए रुई, बी ऊन, सी पटसन, डी उपरोक्त सभी। तो इट्स राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। रुई भी प्राकृतिक रेशा है, ऊन भी, पटसन भी, इसलिए इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन है जड़ों से, बी डंठल से, सी पत्तों से, डी फलों से। इट्स राइट आंसर इज बी, डंठल से। फूल आते हैं कपास पर, उन फूल में से निकलती है कपास, उसे डंठल ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास गोलक का माप कैसा है? ए बेर जैसा, बी नींबू जैसा, सी अंगूर जैसा, डी इनमें से कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज बी, नींबू जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के बीजों से कपास को हटाया जाना क्या कहलाता है? ए कटाई, बी ओटाई, सी फाड़ना, डी बुनाई। इट्स राइट आंसर इज बी, ओटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी? ए झेलम नदी के क्षेत्रों में, बी गंगा नदी के क्षेत्रों में, सी ब्यास नदी के क्षेत्रों में, डी इनमें से कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज बी, गंगा नदी के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनाई वीविंग किसे कहते हैं? ए धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना, बी धागा बनाना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इट्स राइट आंसर इज ए, धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ। थैंक यू।